नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार आज आपके 8वीं कक्षा के वसंत भाग 3 पुस्तक में से पाठ 14 अकबरी लोटा पाठ को लेकर आया हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। इस पाठ के बारे में देखना है तो एक व्यंग्य विधा पर आधारित है, यानी कॉमेडी टाइप। इस पाठ में लेखक जी कहना चाहते हैं कि यदि हम समझदारी से किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, अपनी दिमाग यानी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए पाठ देखेंगे। पाठ 14 अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के टटेरी बाजार में मकान था। टटेरी बाजार यानी मार्केट, टटेरी नामक एक मार्केट था। वहाँ झाऊलाल का मकान था, यानी घर था। चीज़ें की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यह चीचे की दुकानों यानी इसका अर्थ होता है एक बड़ा बिल्डिंग, उसमें एक के ऊपर एक दुकान जो रहते हैं उसे चीचे की दुकानें कहते हैं। तो वह किराया पर दिया था, वो भी 100 रुपये के लिए। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यह 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ 250 रुपये होते हैं। आंख सेकने के लिए यानी एक साथ देखने के लिए नहीं मिलते थे। तो इस पहला प्यारा का अर्थ होता है, यह लाला झाऊलाल नामक एक सेठ रहता था। उनके घर में खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। उनका घर काशी के टटेरी नामक बाजार में था और इनके चीचे की दुकान यानी वह कह चुका हूँ मैं, बड़ा बिल्डिंग, उसमें एक के ऊपर एक दुकान जो रहते हैं उसे चीचे की दुकान कहते हैं। वह दुकान को किराए पर यानी रेंट, बाड़ीगे, कन्नड़ में बाड़ीगे कहते हैं, वह दिया था। उनसे मासिक यानी मंथली 100 रुपये किराया आता था, यानी उन जो दुकान वह किराए पर दिया था, वह किराया सिर्फ 100 रुपये वहाँ मासिक यानी मंथली उसे मिलता था। मगर इसी में वह लाला झाऊलाल अच्छा खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, मगर कभी भी वो 250 रुपये यानी 250 रुपये एक साथ नहीं देखा था। आंख सेंकने के लिए यानी एक साथ देखने के लिए नहीं मिला था। आगे देखेंगे क्या होता है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक, सडनली जो कहते हैं, 250 रुपये की मांग पेश की। मांग यानी डिमांड।
पेश करना यानी आगे पूछना या रखना। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी यह सुनते ही जो पत्नी अचानक 250 रुपये मांग गई, उससे क्या हुआ, वह झाऊलाल को एक झटका लगा, यानी सनसनाया यानी हिल गया, फिर बैठ गया, यानी हिलकर वह बैठ गया, यानी उसे क्या हुआ, एक शॉक हो गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो वह पत्नी कहती है, झाऊलाल की दशा को देखकर जो डरा हुआ था वह देखकर पत्नी को वह मालूम हो जाती है कि उनके पति पूरी तरह से डर गया है। इसलिए वह कहती है, आप डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो, यानी यू आर नॉट एबल टू गिव मी 250 रुपीज। इसलिए वह कहती है, तो मैं अपने भाई से वह पूछकर ले लेता हूँ। तो यहाँ एक बार क्या होता है, एकाएक यानी अचानक सडनली लाला झाऊलाल की पत्नी इनसे 250 रुपये यानी 250 रुपीज मांग लेती है। इससे सेठ एकदम घबरा गया, क्योंकि 250 रुपये वो कभी देखा ही नहीं था, मगर पत्नी अब 250 रुपये की मांग रखी है। और इनके स्थिति देखकर इनके पत्नी को मालूम हो गया कि इतने रुपये ये नहीं दे सकता। इसलिए वो कही कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ यानी नॉट एबल हो तो मैं अपने भाई से मांग लेता हूँ, वह कहती है। तो आगे देखिए क्या होता है। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब यानी अहंकार, तिलमिला यानी गड़बड़ होना, रोब यानी अहंकार से साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। यानी वह पत्नी कहती है, मुझे इसी जिंदगी यानी इसी जन्म में मुझे वो पैसे चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तब वह क्या कहता है झाऊलाल, इसी जिंदगी क्या, एक सप्ताह यानी एक 1 वीक, 7 दिन में तुझे मैं वो पैसा दे दूंगा, वह झाऊलाल ने अपने पत्नी से कहा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो वह पत्नी कहती है, सप्ताह यानी आपके दिमाग में कितने दिन है, 7 दिन है या 7 वर्ष है, यानी 7 साल है। वह क्या होता है, झाऊलाल को तिलमिला यानी गड़बड़ होने लगा। रोब यानी अहंकार से पत्नी को कहा, सिर्फ 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई से भीख मांगेगी, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तब पत्नी बोली, मुझे इसी जिंदगी यानी इसी जन्म में चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी को यह मालूम था कि इतने सारे पैसे वो नहीं दे पाएगा। फिर भी वह कहता है, इसी सप्ताह यानी दिस वीक में ले लेना। मगर फिर वह पत्नी पूछती है कि आपके हिसाब से सप्ताह का अर्थ 7 दिन है या 7 वर्ष? आगे देखिए क्या होता है। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना।
लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, ज्यों त्यों यानी ऐसे तो वैसे, यानी एज इट इज, कोई प्रबंध न हो सका। प्रबंध यानी इंतजाम होना, यानी अरेंज। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी हम कन्नड़ में जो वर्चस्व कहते हैं, यानी इमेज, यानी वहाँ प्रतिष्ठा का था प्रश्न। किनकी? झाऊलाल की। क्योंकि वहाँ कह चुका है बड़ी रोब से, यानी अहंकार से, मैं तुझे 7 दिन के अंदर 250 रुपये दे दूंगा कहा था। यहाँ एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, यानी इनको देना ही पड़ेगा। अपने ही घर में अपनी साख खाता, साख यानी इज्जत, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। मूल्य यानी वैल्यू। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, यानी वाहवाही यानी तारीफ करना, सैकड़ों यानी 100 गाथाएं यानी कथाएं, यानी वह झाऊलाल अपने आप वह तारीफ किया था पत्नी के सामने, अलग अलग कहानी बताकर अपने को वह तारीफ कर चुका था। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। चारों खाने चित होना यानी सभी ओर से दरवाजा बंद होना। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। यह दुम दबाकर निकल भागना यानी बचकर भागना या समस्या से दूर भाग जाना। तो यहाँ क्या होता है, लाला झाऊलाल ने रोब यानी अहंकार से वह कहा था कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, मगर ऐसा तो कहा वह 4 दिन ऐसे तो वैसे ही निकल गए, ये रुपये जमा नहीं कर पाया। तब वह चिंता करने लगा। यह अपने प्रतिष्ठा का यानी अपने इमेज, मैंने जो बताया था कन्नड़ में वर्चस्व कहते हैं, प्रश्न था कैसे भी पैसा जमा करके पत्नी को देना था। अपने ही घर में अपने इज्जत का वह प्रश्न था। साख यानी इज्जत। पैसे देने की वादा यानी प्रॉमिस किया था। यदि न दिया तो पत्नी क्या सोचेगी, उसकी नज़र में क्या मूल्य रह जाएगा। क्या मूल्य यानी वैल्यू। पत्नी के सामने तो अपने आप को बहुत तारीफ यानी कन्नड़ में ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳ್ತೆ वह कर चुका था। वो भी कैसे, सैकड़ों गाथाएं सुनाकर, यानी अपने बारे में 100 झूठी कहानियाँ वह कह चुका था। मैं ऐसा किया था, मैं वैसा किया था, मगर एक काम, सिर्फ एक काम जो एक पैसे देने की है, यदि न दे पाया तो क्या होता है, पत्नी के सामने वह वैल्यू ही नहीं रहेगा। वह सोच में चारों खाने चित हो रहे, यानी चारों दरवाजे बंद हो चुके थे, यानी इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए वह सोच सोच कर थक गया, मगर इसका हल नहीं सोचा, यानी नहीं मालूम हुआ। उनकी पत्नी पहली बार वह पैसे मांगी थी। अब पैसे न देकर इस समस्या से भागने की कोशिश किया तो वह उसे मुंह कैसे दिखाएंगे, वह सोचने लगा। आगे देखिए क्या होता है। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्हें पंडित
बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी संकट या समस्या। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक यानी खाली हाथ। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो यहाँ क्या होता है, झाऊलाल को अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र की याद आ जाती है। तो उनके पास जाते हैं और अपनी सारी संकट को सुनाते हैं, विपदा यानी संकट को सुनाते हैं। मगर ये संयोग ऐसा था, यानी समय ऐसा ही था कि वह पंडित बिलवासी मिश्र ही खाली हाथ थे, यानी उनके पास भी वह बिल्कुल पैसा नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं कल शाम तक तुझे कहीं पूछ कर मैं लाने की कोशिश करूँगा। यदि मिल गया तो तुमसे तुम्हारे मकान पर ही मिलूँगा, यानी घर पर ही वहाँ मिल जाऊँगा। कहा आगे क्या होता है देखिए। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया या तो गिन देना है या सारी हेंकड़ी से हाथ धोना है। हेंकड़ी यानी मामला या समस्या से। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डमल फांसी यानी आजीव कारागार में बंद करना यानी फांसी पर लगाना न कर देगी। यानी इसका अर्थ होता है डामल फांसी ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇನು ಏರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ। मगर वह क्या करेगी, केवल जरा सा हंस देगी यानी मुस्करा देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मरोड़ यानी एक तरह का डर। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके। तो यहाँ क्या होता है, वह पंडित बिलवासी मिश्र जो कहा था कल शाम तक, वह कल शाम हो चुका था। वह झाऊलाल चिंता में पड़ा था। कल तक रुपये देना है, नहीं तो सारे मामले से हाथ धोना है। यानी मामले यानी सारे समस्या से वह हाथ धोना है। वह सोच रहा था, वह सोचा कि रुपये नहीं दे पाया तो उनकी पत्नी उसे जेल तो नहीं भेजेगी, नहीं तो फांसी पर भी नहीं लगाएगी। मगर क्या करेगी, सिर्फ एक हंसी यानी मुस्कुरा देगी। पर उस हंसी जो है वह कल्पना करके मरोड़ पैदा हुआ, यानी एक तरह का डर वह झाऊलाल में पैदा हो गया। वह अपने मित्र शाम तक आने का बात किया था। वह सोचने लगा कि यदि वो नहीं आए तो और वो पैसे का प्रबंध यानी इंतज़ाम न कर सके तो आगे क्या होगा। वह बहुत ही सोच में पड़ गया। तो आगे देखेंगे बच्चों क्या होता है। इसी उधेड़ बुन में पड़े
लाला झाऊलाल उदेड़बुन यानी चिंता में पड़ना। छत पर टहल रहे थे, टहलना यानी घूमना या रोमिंग कहते हैं अंग्रेजी में। कुछ प्यास मालूम हुई यानी उसे प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी यानी बुलाया। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण। यह बेढंगी सूरत यानी अच्छे तरीके से नहीं रहना। सूरत यानी मुख या चेहरा, यानी वह जो पत्नी पानी लाई थी वो सुराही किस तरह थी, वह बेढंग थी। इसी कारण लालू झाऊलाल को सदा नापसंद था, यानी उसे पसंद नहीं था। ताथो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न यानी बनावट या शेप कह सकते हैं उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। वह क्या होता है, इसी चिंता में लाला झाऊलाल अपने घर के छत पर टहल रहा था, यानी इधर उधर घूम रहा था और उसे प्यास लगी। अपने नौकर को बुलाया मगर नौकर घर में नहीं था। इसके कारण उनकी पत्नी खुद पानी लाती है। वह एक लोटे में यानी बड़ा सा गडरी यानी मग कहते हैं, उसमें वो पानी लाई मगर एक छोटा सा लोटा लाना भूल गई। तब वह क्या होता है, उस पत्नी के हाथ में जो गडरी था उसे देखकर वह पसंद नहीं किया, क्योंकि पहले से ही उस गडरी पर वह पसंद नहीं था, क्योंकि उस गडरी का जो गड़न है यानी बनावट या शेप उसे अच्छा नहीं लगता था। वह सोच में पड़ता था। जब भी उस गडरी को देखता था वह सोचता था कि शायद इस गडरी का माँ बाप जो है, माँ ढमुरू यानी बड़ा सा बजाने का जो वाद्य रहता है वो शायद वो रह चुका होगा, और इसकी माँ एक चिलम यानी लंबी पाइप कह सकते हैं शायद होगी, यानी उसका शेप ही उस तरह था, इसलिए झाऊलाल को वो पसंद नहीं लगता था। मगर यह क्या होता है, इस चिंता में पड़े हुए झाऊलाल को पत्नी वही गडरी में पानी लाती है जो झाऊलाल को पसंद नहीं था। तो बच्चों, शायद आज इतना काफ़ी लगता है। अगले कक्षा में क्या झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र पैसे लेकर आएंगे कि नहीं, आगे के भाग में वह देखते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।